हे गाइस, वेलकम बैक टू साइबर रेवोल्यूशन। और मेरा नाम है अतुल पांडे और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है हाउ डज एंटीवायरस वर्क एंड हाउ टू इवीड एंटीवायरस। इधर आप बोल सकते हो हाउ टू बाईपास एंटीवायरस डिटेक्शन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शॉक इंटरव्यूज़ में। जब आप कहीं शॉक के लिए इंटरव्यू देते हो या फिर आप कहीं फॉरेंसिक्स के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, सो वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में समझना। व्हाट इज़ अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक टाइप का एप्लीकेशन होता है जिसे डिज़ाइन किया गया होता है डिटेक्ट, प्रिवेंट और रिमूव करने के लिए किसी भी टाइप के मॉलिशियस सॉफ्टवेयर या वायरस को। इसको एक्चुअली बनाया गया था कंप्यूटर वायरसेस को रिमूव करने के लिए, पर आप सभी जानते हैं आज के हाल के समय में वायरसेस के कई डिफरेंट टाइप्स आ चुके हैं। तो इसी तरीके से एंटीवायरसेस ने भी अपने अंदर कई नए फीचर्स ऐड किए, जैसे कि आप बोल सकते हो फायरवॉल्स, आप बोल सकते हो क्लाउड प्रोटेक्शन, आप बोल सकते हो यहाँ पर कई तरीके के वेबसाइट स्कैनर्स, आप बोल सकते हो कई तरीके के स्मार्टफोन स्कैनर्स और बाकी सारी चीज़ें। आप बोल सकते हो प्रोटेक्शन के रूप में इंक्रिप्शंस को भी ऐड किया गया है। तो इस तरीके के कई फीचर्स को ऐड किया है। पर बेसिकली एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम होता है किसी भी सिस्टम के अंदर में वायरस को डिटेक्ट करना और उसे क्वारंटाइन करना, इधर उसे रिमूव करना सिस्टम से, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव को अलर्ट भेजना। ये होता है एक नॉर्मल एंटीवायरस का काम। हाउ डज अ एंटीवायरस वर्क? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान से इसे समझिए। एंटीवायरस दरअसल तीन तरीके से काम करते हैं, यानी तीन तरीके का डिटेक्शन टेक्नोलॉजी आज करंट में एंटीवायरसेस यूज़ करते हैं। पहला होता है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, दूसरा होता है ह्यूरिस्टिकल बेस्ड डिटेक्शन और तीसरा होता है हमारा बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन। ये तीनों डिटेक्शंस को यूज़ करके कोई भी मॉडर्न एंटीवायरस वर्क करता है, इन तीनों डिटेक्शन को यूज़ करके। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन को एक्चुअली आज के करंट में जितने भी लेटेस्ट आपके पास एंटीवायरस है, इवन आपके सिस्टम में अभी जो है, वो इन तीनों को यूज़ करता है किसी भी टाइप के वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग समझते हैं इन सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन में दरअसल होता ये है कि कोई भी एंटीवायरस होता है जिसके अंदर सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन होता है। दरअसल सिग्नेचर मतलब होता है यूनिक बाइट सीक्वेंस। अब यूनिक बाइट सीक्वेंस को वो दरअसल किसी भी मॉलिशियस फाइल या किसी भी फाइल के अंदर स्कैन करते हैं। जब अगर ये जो बाइट सीक्वेंस है ये मैच करता है उस फाइल के अंदर किसी भी सीक्वेंस से, बाइट सीक्वेंस से, तो वो उस फाइल को फ्लैग करता है एज अ मॉलिशियस फाइल और उसे क्वारंटाइन कर देता है। तो यहाँ पर ये बाइट सीक्वेंस होता क्या है, आप सब जानते हैं। आपके कंप्यूटर्स जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं समझते हैं, वो समझते हैं बिट की लैंग्वेज, यानी बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं वो लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को न समझ के बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज में यूज़ होता है बिट और बाइट्स। तो यहाँ पर जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो एक बाइट सीक्वेंस होता है उसका, और उसी बाइट सीक्वेंस को एंटीवायरसेस की जो कंपनी होती हैं वो एक ब्लैक लिस्ट बनाती हैं इन प्रोग्राम्स के हैं बाइट फॉर्मेट्स का, यानी आप बोल सकते हो बाइट सीक्वेंस का वो एक लिस्ट बनाती है कि ये सारे बाइट सीक्वेंस जो होते हैं वो एक्चुअली मॉलिशियस होते हैं। यहाँ पे दरअसल यूज़ होती है ब्लैक लिस्ट टेक्नोलॉजी। अब एंटीवायरस के अंदर एक ब्लैक लिस्ट होती है, वो क्या करता है उस फाइल को जब स्कैन करता है तो वो बस उस ब्लैक लिस्ट में जितने भी सीक्वेंस हैं उससे मैच करता है, फाइल का कोई सीक्वेंस मैच हो रहा है क्या, अगर होता है तो वो उस फाइल को फ्लैग कर देता है। ठीक है, तो अब मैं और सिंपल तरीके से बताऊं तो इसे दरअसल आप बोल सकते हो एक ब्लैक लिस्ट टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर बस एक लिस्ट होती है एंटीवायरस के अंदर और एक तरफ होता है फाइल। जब फाइल स्कैन होती है तो एंटीवायरस उस लिस्ट में चीज़ों को मैच कराता है, जब वो सिग्नेचर मैच कर जाता है तो यहाँ पर उस फाइल को फ्लैग करके क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अब इस चीज़ का दरअसल फ़ायदा है तो नुकसान भी है, क्योंकि सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन जो होता है वो काफ़ी आसान तरीके से बाईपास किया जा सकता है यूजिंग ऑब्फ्यूस्केटिंग और इनकोडिंग। इन दोनों को यूज़ करके आप इन्हें बाईपास कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप्स के ऊपर। ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन।
दरअसल इस टाइप के डिटेक्शन के अंदर, एंटीवायरसेस के अंदर पहले से कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं और एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि उसके एक्शन पे, एक्चुअली वो एक्शन बेस्ड डिटेक्शन होता है। यानी कि मैं आपको बहुत इजी समझाता हूँ। आपका जो एंटीवायरस होता है वो आपके कोड को लेता है, आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम फाइल को लेता है, उसे डीकम्पाइल करता है, उसे डिकोड करता है, उसे कंप्लीटली ब्रेक करता है, फिर उसके सोर्स कोड को रिव्यू करता है। इसमें सोर्स कोड रिव्यू होता है। तो इसके अंदर, आपके एंटीवायरस के अंदर क्या होता है, पहले से ही बहुत सारे रूल्स, एल्गोरिदम्स डिफाइन होते हैं और एक्शंस डिफाइंड होते हैं जिन्हें मॉलिशियसली फ्लैग किया गया होता है। यानी कि अगर ये रूल है, आपका एक्शन जो है इस रूल को ब्रेक कर रहा है, तो भी उसे एज अ मॉलिशियस फाइल फ्लैग किया जाएगा। एल्गोरिदम है, अगर वो एल्गोरिदम यहाँ पे मिल रहा है तो वो भी एक मॉलिशियस या एक वनरेबल फाइल है, सो उसे भी फ्लैग किया जाएगा। या फिर आपका जो पूरा प्रोग्राम है या कोई पर्टिकुलर कोड है, एक ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहा है जो मॉलिशियस एक्टिविटी में काउंट होता है, तो भी वहाँ पर आपकी फाइल को फ्लैग किया जाएगा। तो दरअसल ये जो होता है वो सबसे पावरफुल टाइप होता है डिटेक्शन का। कई बार इसने ऐसे वायरसेस को भी डिटेक्ट किया है एक्चुअली जो कि उसमें प्री डिफाइन नहीं होता है। ये इसका बेनिफिट ही यही होता है कि चाहे वो डिफाइन हो ब्लैक लिस्ट में या ना हो, चाहे वो हो आपके ह्यूरिस्टिक के अंदर पहले से ही या ना हो, पर ये डिटेक्ट कर लेता है। पर ये भी बाईपास हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसे नहीं किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, पर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल होता है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर जी हाँ, इसे भी बाईपास किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन होता है। बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन। अब बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन होता क्या है? तो बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन के अंदर दरअसल आप सब जानते हो कि बिहेवियर मतलब क्या होता है, उसके काम करने के तरीके को, ठीक है। तो होता क्या है, आपका जो एंटीवायरस है वो एक छोटा सा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और उसके अंदर इस फाइल को रन करता है। जब वो इस फाइल को रन करता है तो वहाँ पर ये ना इसके वर्किंग फंक्शनैलिटी को बहुत ध्यान से मॉनिटर करता है कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है, ये फाइल कर क्या रही है। अगर ये कोई भी टाइप का मॉलिशियस एक्टिविटी करती है, या फिर आप बोल सकते हो अचानक से ही इसने एक ऐसा मॉलिशियस पोर्ट से कनेक्ट होने का ट्राई किया जो कि वनरेबल है, या बोल सकते हो आप लोग जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है कि ये आप बोल सकते हो ब्लैक लिस्टेड है और ये ब्लैक लिस्टिंग में डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये ऐसे पोर्ट से डिटेक्ट कर रहा है, तो उसे फाइल को फ्लैग कर देगा। या फिर आपका जो प्रोग्राम है वो कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वहाँ पर भी ये फायरवॉल के थ्रू ट्रिग होके इसे ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में पहले आपकी फ़ाइल को रन करता है और चेक करता है कि ये किस तरीके के एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ये उसके बिहेवियर को रीड करता है। और अगर इसके बिहेवियर रीडिंग के ड्यूरिंग कोई भी मॉलिशियस एक्टिविटी करते हुए पाया जाता है तो उस फाइल को क्वारंटाइन कर दिया जाता है और एडमिन को अलर्ट भेजा जाता है। तो इस तरीके से ये दरअसल इसके बिहेवियर को चेक करता है, साथ ही साथ इसके पर्टिकुलर एक्शंस को, इसके फीचर्स को डिटेक्ट करता है और फिर उसके फीचर्स को चेक करता है, रन करके टेस्ट करता है। तो ये जो टाइप होता है ये एक्चुअली काफ़ी इफ़िशियंट है दोनों के मुकाबले, पर एक्चुअली ये भी बाईपास हो सकता है। ये एक्चुअली इतना स्ट्रांग नहीं जितना ह्यूरिस्टिक होता है, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और जो मॉडर्न एंटीवायरसेस होते हैं वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं आज के टाइम में। तो ये बात आपको समझना होगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक रहेगा। मैं अगले पार्ट में आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे एक एंटीवायरस को बाईपास किया जाता है, उसके टाइप्स, और उसमें भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं इसके बाईपास करने के टेक्नोलॉजी और तरीके के अंदर। तो मैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।